प्रथम मैं सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत करती हूं कि आप सभी आज इतने शॉर्ट मोमेंट पे हमने इन्फॉर्म किया, फिर भी आप सभी इतनी संख्या में यहां पर उपस्थित हैं। पंडित दीनदयाल शिक्षण संचालित स्वामी विवेकानंद हाई स्कूल की स्थापना 18 सितंबर 1989 में की गई। इस संस्था के संस्थापक हमारे पूजनीय मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री शमशेर सिंह जी थे और इस संस्था को, इस स्कूल की स्थापना इस आदिवासी एरिया में करने का उनका मुख्य उद्देश्य यहाँ के लोगों को, यहाँ के लोग शिक्षा से वंचित ना रहें, यहाँ के लोगों को भी शिक्षा प्राप्त हो, उनका मौलिक अधिकार है और यहाँ के भी लोग उस मुकाम तक पहुँचे, उस लक्ष्य को प्राप्त करें जो कि उन्हें एक समाज में, एक जो कहते हैं ना, समाज में एक ऊंचाइयों तक पहुँचने का उनका भी हक है। इसी उद्देश्य से मेरे पिताजी ने इस संस्था की स्थापना की थी। उनका इस संस्था का यहाँ पर स्थापना करने का एक ही उद्देश्य था, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का सपना कि विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, वैसे ही मेरे पिताजी का उद्देश्य था कि शिक्षा अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का उद्देश्य को लेकर ही इस आदिवासी गरीब बस्ती में उन्होंने स्कूल की स्थापना की। हमारे स्कूल का नाम स्वामी विवेकानंद स्कूल है। आदरणीय स्वामी विवेकानंद जी ही उनके प्रेरणा स्रोत थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारी संस्था का नाम है। उनके ही सपने को साकार करने के लिए इस स्कूल की स्थापना की गई थी और आज तक हम उन्हीं के मार्गदर्शन में, हमारे पिताजी ने जो हमें रास्ता दिखाया, उसी रास्ते पे चलकर आज हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। पहले एक छोटा सा कमरे से स्टार्ट किया था उन्होंने, आज आप देख रहे हैं 3 मंजिला इमारत है, लगभग 34 to 35 क्लासरूम्स हैं और यही नहीं, यहाँ के विद्यार्थी बड़े बड़े पोस्ट पर जो पास आउट हो चुके हैं, बड़े बड़े पद पर वो बैठे हुए हैं, चाहे वो पुलिस प्रशासन में हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो मेडिकल क्षेत्र में हो, हर एक क्षेत्र में हमारे विद्यार्थियों ने अपना परचम लहराया है। बस वही काम पिताजी के ही सपने को आगे कर हम सभी लोग वो काम कर रहे हैं और भविष्य में करते रहेंगे। दिनांक 13 जनवरी को, अभी ये जो 13 जनवरी गया है, उस दिन हरि प्रकाश रामबहाल सिंह, जयप्रकाश रामबहाल सिंह, अजय जयप्रकाश सिंह, राधना अमरेंद्र सिंह, उदय प्रताप अमर बहादुर सिंह, इन सभी ने लगभग 35 गुंडों के साथ लगभग 11:30 बजे ऑन ड्यूटी, जब हमारे सभी टीचर्स थे यहाँ पर बैठे हुए, जो आप देख रहे हैं, हमारे मुख्याध्यापक हैं, क्लर्क हैं, टीचिंग स्टाफ हैं, जो कि उस घटना में घायल हुए हैं, इसलिए वो आज यहाँ बैठे हैं आप सबके सामने। उन्होंने एक पूरा मॉब बनाकर अंदर घुसने की कोशिश की, कोशिश क्या, अंदर घुस भी गए। अभी आपको वीडियो दिया जाएगा, आप उसमें देखिए। अंदर घुसे, उन्होंने ये भी नहीं देखा कि सामने फीमेल है कि मेल है। बहुत ही दुखद घटना है ये, बहुत ही निंदनीय घटना है, तुच्छ घटना है कि आप लोग असामाजिक तत्वों को लेकर विद्यालय जैसे मंदिर में आपने दिन दहाड़े कब्जा करने की और हत्या करने के मकसद से आप घुसे, जो कि बहुत ही निंदनीय है। इसको हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम माइनॉरिटी संस्था है, हम संविधान 30(1) की कलम हमारा संविधान है, जिसके तहत हम ये सारी चीज़ें विद्यार्थियों को पढ़ाना, शिक्षकों को जो भी ड्यूटीज़ दी जाती हैं, इसके तहत हम काम करते हैं। और हमारे संविधान में अगर कोई इंटरफियर करने की कोशिश करेगा, उस पर कड़ी से कड़ी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आपको मैं थोड़ा सा जिन जो असामाजिक तत्वों के साथ आए थे, हमारे कुछ हिंदी माध्यमिक और हिंदी प्राथमिक विभाग के शिक्षक, उनके बारे में, जैसा कि आपने कहा
शॉर्ट में ही मैं बताना चाहूँगी कि ये कोई नई बात नहीं है कि ये शिक्षक अलग अलग प्रेस के माध्यम से, अलग अलग यूट्यूब चैनल के माध्यम से संस्था की बदनामी कर रहे हैं। ये बात 2011 से चली आ रही है। जब मेरे पिताजी यहाँ पे थे, मेरे पिताजी का निधन 2020 में हुआ है, तो 2011 से हमारे यहाँ पे एक जानकारी मैं आपको देना चाहूँगी, हमारे यहाँ पे 3 विभाग चलते हैं, हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम, अंग्रेजी मीडियम और जूनियर कॉलेज। लेकिन प्रॉब्लम खाली और खाली हिंदी मीडियम के शिक्षक कर रहे हैं। इस पत्रकार परिषद में मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे मराठी माध्यम के सभी शिक्षक, हमारे अंग्रेजी माध्यम के सभी शिक्षक, हमारे जूनियर कॉलेज के सभी शिक्षक बैठे हुए हैं, और वो हमारे कहने पे नहीं, और हमारे पेरेंट्स भी आए हुए हैं, क्योंकि जब वो घटना उन तक गई तो उन्होंने भी कहा कि ये गलत है, इसका विरोध हमें मिलकर करना होगा। इसीलिए आज वो पत्रकार परिषद में खाली हमने उनको समय बताया था और कहा था आप अपनी इच्छा से आ सकते हैं। वो स्वयं आए हुए हैं। और हाँ, मैंने कहा कि 2011 से ये दिक्कत है, और 13 जनवरी को, क्योंकि 11 जनवरी को हरिप्रकाश सिंह जो कि ट्रस्टी नहीं हैं, उन्होंने एक बोगस पत्र के माध्यम से उन्होंने एक बनावटी संस्था का पत्र बनाकर, बनावटी संस्था का स्टैम्प बनाकर यूज करके उत्तर प्रदेश में रहते हुए उन्होंने यहाँ एक सूचना दी कि यहाँ पे उनको मीटिंग कंडक्ट करनी है, जिस पर हमने, हमारी मैनेजिंग ट्रस्टी ने, श्रीमती निर्मला शमशेर सिंह जी ने तुरंत रिप्लाई किया कि ऐसी सभी शिक्षकों को कि ऐसी कोई भी मीटिंग यहाँ नहीं रखी गई है। फिर भी हम उनका इंटेंशन जानते थे, इसीलिए हमने पुलिस में इसकी खबर दी थी, हमारे पत्रकार श्री दीनानाथ तिवारी जी को इसकी खबर दी थी कि ऐसी घटना हो सकती है कोई भी, इसीलिए उस दिन वो उपस्थित थे हमारे साथ। 2011 से इन शिक्षकों को, जब मेरे पिताजी राजनीति में भी थे, तो स्कूल पे उतना समय नहीं दे पाते थे जितना समय देना चाहिए, इसीलिए उन्होंने हर माध्यम में मुख्याध्यापक सेलेक्ट किए थे, अपॉइंट किए थे, ताकि हर माध्यम का काम सुचारू रूप से चल पाए। हाँ, और माध्यम में भी कैसे है, एक ही माध्यम नहीं है, माध्यम में भी प्राथमिक विभाग है, माध्यमिक विभाग है, इस तरीके के विभाग में, हर विभाग में प्रिंसिपल उन्होंने अपॉइंट किया था। पिताजी के ना रहने पर ये लोग थोड़ा मनमानी, मराठी माध्यम और इंग्लिश माध्यम तो बराबर अपना काम कर रहे थे, लेकिन हिंदी माध्यम के टीचर सुचारू रूप से काम नहीं कर रहे थे। तो जब उनके संज्ञान में आया कि ये टीचर कभी 2 बजे आते हैं, उनका समय 12 से 6 था, कभी 1:30 बजे आते हैं, और मास्टर में समय 12 बजे डालते हैं, मनमानी ढंग से क्लास छोड़कर अपने पर्सनल काम के लिए चले जाते हैं। जब पिताजी ने ये सारी चीज़ें देखी तो उन्होंने बायोमेट्रिक मशीन बिठाई, लेकिन हिंदी माध्यम के, सिर्फ और सिर्फ हिंदी प्राथमिक और हिंदी माध्यम के शिक्षकों ने बायोमेट्रिक मशीन पर थंब नहीं किया। उन्होंने कहा, जब हमने कहा आपको थंब करना पड़ेगा, उन्होंने कहा किस जीआर में लिखा है पहले दिखाइए, तब हम थंब करेंगे। अब आप लोग सोच सकते हैं कि बायोमेट्रिक मशीन पे थंब करने से क्या जाता है, आपका सही समय ही तो बताएगा ना वो, आप कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं वही समय बताएगा वो। उसमें तो कोई आपको कुछ पेमेंट नहीं करनी है कि कुछ समय नहीं देना है, तो क्या ऐसी क्या दिक्कत थी आपको बायोमेट्रिक मशीन पे थंब नहीं करने की। ऐसी कई घटनाएं हुई बच्चों की सुरक्षा को लेकर, जब उन्होंने देखा कि क्लास में टीचर ही नहीं है, कहीं गुट बना के बात कर रहे हैं। जब मेरे पिताजी ने ये सारी चीज़ें देखी तो 2014 में हिंदी माध्यमिक विभाग के मुख्याध्यापक उदय प्रताप सिंह का निलंबन किया गया। उनको प्रॉपर इंक्वायरी करके, जो रूल होता है, मैंने कहा ना संविधान है हमारा, उस संविधान से हम बाहर एक कदम भी नहीं रखते हैं, संविधान की 30(1) की कलम के तहत ही हम चलते हैं। संविधान के अनुसार उन्होंने इंक्वायरी की, इंक्वायरी से बाहर से टीचर्स आए, जो राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षक आए, सभी ने सहभाग लिया, इंक्वायरी प्रॉपर करके उनको टर्मिनेट किया गया सब कुछ। उसके बाद भी ये शिक्षकों का मन देखिए
सभी क्लास छोड़ के ये हिंदी माध्यम के विभाग के शिक्षक 2014 में जोगेश्वरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन किया, जबकि इनसे कुछ लेना देना ही नहीं था। टर्मिनेट किसको किया गया था? मुख्याध्यापक उदय प्रताप सिंह को। लेकिन क्योंकि ये असामाजिक कार्यों में एकदम मतलब हमेशा लुप्त रहते हैं, इनको बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की सुरक्षा एक बार भी नहीं सोचते कि क्लास में बच्चे हमारे अकेले होंगे, हम यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्हें फर्क नहीं पड़ता। फिर भी कहते हैं ना कि इंसान को दूसरा मौका देना चाहिए। फिर भी शिक्षक का नाम समाज में गलत नहीं जाना चाहिए। इतने सालों तक हमने उनको समझाने की कोशिश की, क्योंकि शिक्षक को हम पूजते हैं। हम सभी के शिक्षक हैं, हम सभी के गुरु हैं, हम उनको भगवान का दर्जा देते हैं। तो 2000 आप सबके अंदर आ रहा होगा कि 2011 के बाद आज 2024 में आप क्यों ऐसे कर रही हैं। तो मुझे मजबूर किया गया कि इतना उन्होंने हद कर दी 13 तारीख को कि जब उनका मैंने बर्ताव देख लिया कि इनमें जैसे कि असामाजिक तत्वों के साथ रहकर ये खुद सामाजिक होते जा रहे हैं, तब मुझे आज ये कदम उठाना पड़ा। इसको पूजती हूँ, हम सभी लोग, आप सभी लोग, हम सभी लोग उनकी पूजा करते हैं। तो शिक्षक का नाम समाज में गलत नहीं होना चाहिए। परंतु आज मैं इस पत्रकार परिषद के माध्यम से कहना चाहूंगी कि अब मैंने देख लिया कि सभी शिक्षक सिर्फ पढ़ाने नहीं आते हैं। शिक्षक 2 प्रकार के होते हैं, सामाजिक और असामाजिक। आज इन्होंने मुझे ये सीख दी, ये असामाजिक कार्य करके इन्होंने ये मुझे सीख दी कि हाँ, हम कभी नहीं सुधरने वाले, हम बाहर से गुड्डे लाएंगे। और तो और एक सरप्राइज बात सोचिए कि मतलब इनकी मानसिकता कितनी छोटी है। अभी भी आपको मैं एग्जांपल दे दूंगी। इनकी मानसिकता इतनी छोटी है कि अपने इस सामाजिक कार्य में इन्होंने अपने बच्चों तक नहीं छोड़ा, अपने स्टूडेंट्स को नहीं छोड़ा। अपने मेरे जो एक्स स्टूडेंट जो पास आउट हो चुके हैं, उन बच्चों को 13 जनवरी को बुलाकर बाहर गेट के बाहर खड़ा किया, 2-3 को अंदर लेकर आए। आप किस उद्देश्य से लेकर आए? आप क्या बच्चों को कि चलो हमारे साथ मारपीट करो संस्था के साथ? इतनी घटिया सोच हो सकती है किसी शिक्षक की? तो ये बहुत ज्यादा निंदनीय चीज है। और कॉलर पकड़ रहे हो आप, पत्रकार का आई कार्ड छीन रहे हो। एक फीमेल शिक्षिका की जब आप वीडियो देखोगे, संगीता रमाणे मैडम हैं, वो सीधा वो कह रहे हैं, पत्रकार जी कह रहे हैं कि बेटा रुको, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, ये शब्द वो कह रहे हैं। वो दोनों हाथ से उनका कॉलर पकड़ के अपनी तरफ खींच रही है उनको। आप किस मानसिकता पे उतर आए हो? आप कैसे भूल गए हो कि आप शिक्षक हो? आपको समाज देख रहा है, आपको बच्चे देख रहे हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं, मैं हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना कर रही हूँ। मेरे बच्चे हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो डर जाएंगे। आप लोग ऐसी एक्टिविटी मत करिए यहाँ पर। लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि मेल हैं कि फीमेल हैं। उन्होंने बहुत ही गंदे तरीके से अंदर आए हैं, वो मारपीट की है। जबरदस्ती उतने के बावजूद यहाँ 4 नंबर में बैठ के उन्होंने खाली और किसी टीचर ने पार्टिसिपेट नहीं किया। ना मराठी माध्यम के किसी टीचर ने सहभाग लिया उस मीटिंग में, ना किसी अंग्रेजी माध्यम के टीचर ने सहभाग लिया, ना जूनियर कॉलेज के। खाली हिंदी प्राथमिक और हिंदी माध्यमिक के टीचर और पियून्स उस मीटिंग में बैठे थे। हाँ, ये FIR की कॉपी है। ये लगभग सारे शिक्षक थे हिंदी माध्यम के। खाली स्मृति सिंह जी हैं जो कितने शिक्षक कार्यरत हैं हिंदी माध्यमिक विभाग में? 9। हाँ, मैं बता रही हूँ। प्राथमिक विभाग में 2 शिक्षक हैं और एक पियून है, और माध्यमिक विभाग में एक क्लर्क है, 2-3 पियून हैं और 9 शिक्षक हैं। ठीक है। इस पूरे मामले में नुतन जी, पुलिस का रवैया क्या रहा उसके बारे में? यस, पुलिस के रवैये से भी मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हूँ। हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कानून का पालन करना चाहिए, और आगे भी यही सिखाएंगे। बिल्कुल, कानून हम सभी को न्याय देता है और न्याय देता रहेगा। परंतु खाली मैं जो हमारा कुरार पुलिस स्टेशन है, वहाँ के
कुछ जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उनके बिहेवियर को लेकर मुझे बहुत ही दुख हुआ। वहाँ पर जब हम गए हैं, सबसे पहली बात उन्होंने सबसे बड़ी जो गलत चीज़ की है कि जैसे कहते हैं ना कि जिसके साथ मारपीट हुई वो गया, जिसको लगा वो गया एफआईआर कराने, उसका एफआईआर हो गया, लेकिन जिसने मारा उस पर एफआईआर हुआ, जिसके ऊपर मारपीट की गई उस पर भी एफआईआर कर दिया गया। तो मुझे एक ही लाइन याद आई कि इनके लिए एक ही चीज बैठती है सटीक कि 100 नंबर दबाइए और अपने ऊपर एफआईआर कराइए। 100 नंबर दबाने वाली मैं हूं और एफआईआर भी मुझ पे किया गया। और क्या एफआईआर किया, सरप्राइजिंग, क्या एफआईआर किया गया? मैं अपने प्रीमाइसेस में ऑन ड्यूटी हूं, ट्रेसपासिंग का मतलब ऑन ड्यूटी 3 स्टाफ, ट्रेसपासिंग का आप कर रहे हैं। मैंने राइट्स करवाए, 3 लोगों ने मिलकर राइट्स करवाए। मतलब कुछ तो सेंस लगाइए। मैम, जो हरि प्रसाद जी हैं उनका, हरि प्रसाद जी नहीं है, हरि प्रकाश जी हरि हैं। प्रकाश जी का क्या रोल है, वो किस इंटेंशन से यहाँ पे मीटिंग लेना चाहते हैं, उसके बारे में जरा क्लियर। यस, हरि प्रकाश सिंह जी पहले यहाँ पर पैनल ऑफ ट्रस्टीज में थे 2024 के पहले। 16 जनवरी 2024 में संस्था की मीटिंग में उनकी जो गतिविधियां थी, जो कि संस्था विरोधी गतिविधियां थी, जैसे कि अभी मैं कुछ चीज आपको दिखाना चाहूंगी, जैसे कि वो हैं उत्तर प्रदेश में और लेटर वो भेज रहे हैं कांदीवली से, हमें भेज रहे हैं लेटर कांदीवली से। ये देखिए, सेंडर है हरि प्रकाश सिंह जी और उन्होंने हमारी मैनेजिंग ट्रस्टी को लेटर भेजा है, और जो कि हमें दिनांक 15 जनवरी को प्राप्त हुआ है। फिर ये सेंडर हैं ट्रस्टी, उन्होंने अपने आप को लिखा है, स्मृति सिंह को लेटर भेजा है, जो कि 3 जनवरी है। उस टाइम पे वो उत्तर प्रदेश में बरसठी ब्लॉक में मनरेगा जेई एज अ तकनीकी सहायक काम कर रहे हैं। उनकी फ्रॉड, वो देखिए आप, फ्रॉड लेटर। और हाँ, ये जो लेटर हेड इन्होंने बनाया है ना, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये हमारा लेटर हेड है ही नहीं, संस्था का लेटर हेड ये है। संस्था का जो हमारा लेटर हेड है ये है। उन्होंने बोगस लेटर हेड बनाकर, ये देखिए, बोगस स्टैंप, ये स्टैंप हमारा है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कार्यालय में रह सकता है, ये उत्तर प्रदेश नहीं घूम सकता है, आप सभी को भी पता होगा। जब वो जेई हैं, किस ढंग से यहाँ पे वो बिल्कुल कंडक्ट कर रहे हैं उसके बारे में, और लेटर बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ कि इस तरीके से वो लेटर भेजते हैं, और हमें ही नहीं भेजते हैं, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी भेजते हैं। उत्तर प्रदेश में रह के कांदीवली, कल्याण से किसी से वो अपने नाम से लेटर भिजवाते हैं, वहाँ के लोगों को भी डिस्टर्ब करते हैं, मिसगाइड करते हैं कि मैं ट्रस्टी हूँ। अब मैं आपको बता दूंगी, उनका सिर्फ और सिर्फ हेतु, जब उन्हें 16 जनवरी 2024 को उनकी संस्था विरोधी गतिविधियों को देखते हुए, जब देखा हमारे पैनल ऑफ ट्रस्टीज ने कि संस्था के विरोध में काम कर रहे हैं, उनकी इन गतिविधियों को देखते हुए संस्था ने बैठक ली। 8 जनवरी को उसकी नोटिस गई है और 16 जनवरी की मीटिंग हुई है। उसमें उनको जब ट्रस्टी पद से कार्यमुक्त कर दिया गया उनकी इन गतिविधियों को देखकर, तब वो थोड़ा सा वो हो गए। नोटिसेस वो भेज रहे हैं मुंबई से, क्लेम कर रहे हैं मैं मुंबई में हूँ। संस्था ने उनको रिक्सर नोटिसेस भेजी हैं कि बैठक है, आप बतौर ट्रस्टी उपस्थित रहिए, ये एजेंडा है, आप देख सकते हैं ये अनक्लेम्ड रिटर्न आया हुआ है, और इस पे तो बाकायदा रिफ्यूज लिखा गया है। मतलब उन्होंने लेने से मना कर दिया, और फिर भी कहते हैं मैं ट्रस्टी हूँ। अंतिम लेटर जो 8 जनवरी को गया, जिसमें स्पेसिफिक लिखा हुआ था उनकी सतत अनुपस्थिति पर चर्चा एवं निर्णय, उसके पहले की भी बैठकों में ये विषय लिया जा चुका था कि उनको अपना स्पष्टीकरण देने के लिए मौका दिया जाए, जो रितसर हमारे बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत आता है। आप ये एक्नॉलेजमेंट भी देख सकते हैं, इस पे जो हस्ताक्षर हैं जिसने रिसीव किया है, इसमें नाम लिखा हुआ है चंपा लाल,
तो हरिप्रकाश जी का नाम तो मुझे नहीं लगता कहीं से चंपालाल होगा। यानी अर्थ इसका ये है कि यहाँ उनका एक घर है, उसको भाड़े पे दे रखे हैं, खुद बतौर जेई मनरेगा में वहाँ कार्यरत हैं, वहाँ जो भी वो कर रहे हों उसका विषय वस्तु अलग है, हम यहाँ की बात कर रहे हैं अभी। लेकिन इस तरीके का फर्जीवाड़ा कि आप संस्था की जो रीतसर नोटिस आपको गई है और ये 5वीं बैठक है, जब ठीक अगर मैं मान लेता हूं उनको किसी चंपालाल के थ्रू उन्होंने रिसीव भी कराया, तो उनको इस बैठक में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना चाहिए था। अच्छा, कल के लफड़े पे जो परसों हुआ था उसमें वो एक कल जो 13 जनवरी को घटना हुई है, उसमें मेन सबसे पहले जो थे वो हरि प्रकाश सिंह, राधना अमरेंद्र सिंह और अजय जयप्रकाश सिंह। ये 3 लोग ही तो मेन सभी गुंडों को लेकर आए थे, 30 से 35 लोगों को। ये एक मोडस ऑपरेंडी की तहत काम इनका शुरू हुआ है 8 जनवरी के बाद से। जैसे कि मैडम ने आपको ये पत्र दिखाया फर्जी वाला, इस तरीके का ऐसे कई पत्र हैं उनके, एक ही पत्र नहीं है। हमारे यहाँ मुख्याध्यापकों को या शिक्षकों को ही नहीं प्राप्त हुआ है, ये शिक्षा विभाग में भी गया है। क्या उनके पर FIR हुआ? जी बिल्कुल हुआ है। इसलिए हुआ है क्योंकि रीतसर जब हिंदी माध्यमिक विभाग की मुख्याध्यापिका मैटरनिटी लीव पर गई तो संस्था ने नियमानुसार जो प्रस्ताव भेजना चाहिए सैलरी के लिए, जैसा कि शिक्षक मैंने देखा कई जगह कह रहे हैं हमारी सैलरी रोक दी गई, हम उपासी मर रहे हैं, हमारा परिवार नहीं खा पा रहा है। संस्था ने बाकायदा प्रपोजल भेजा नियमानुसार, लेकिन उनका पत्र आप पढ़ सकते हैं, वेग बेबुनियाद, हमसे ये मांगा गया वो मांगा गया। हम ये जानना चाहते हैं वो गवर्नमेंट सर्वे नहीं सर, गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है वो। नहीं, ही इज अच्छा, आस्किंग अबाउट हरि प्रकाश यही सिंह। वहाँ कार्यरत है यूपी गवर्नमेंट में। करेक्ट, हाँ। हरी, तो फिर यहाँ पे संस्था में क्या किसी पोस्ट पे थे, किसी लाभकारी पोस्ट पे यहाँ पर? वो यहाँ पर मैंने कहा ना 2024 के पहले तक वो यहाँ पर ट्रस्टी थे, पर उनकी सतत अनुपस्थिति, क्योंकि वहाँ पे वो जेई मनरेगा में काम कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स एक इंसान 2 जगह तो प्रेजेंट नहीं रह सकता, तो उनकी सतत अनुपस्थिति और ये जो संस्था विरोधी गतिविधियां थी, इन्हीं को देखकर तो 24 तारीख को निर्णय लिया गया। पहले उनको स्पष्टीकरण दिया गया। प्रश्न अलग है, आपके प्रश्न का जवाब दे देता हूँ मैं। ये जो संस्था है ये इस ट्रस्ट के अंतर्गत रजिस्टर होती है। जैसे आपको पता होगा चैरिटी में EF अलग अलग प्रोविजंस होते हैं। जो प्रोविजन होता है इसमें मैनेजिंग ट्रस्टी यानी व्यवस्थापकीय संचालक या संचालिका ये प्रमुख पद होता है और उन्हीं के पास सारे अधिकार सुरक्षित होते हैं, जो कि ट्रस्ट डीड या जिसे हम ट्रस्ट का संविधान घटना कहते हैं, उसी के अनुरूप संस्था का काम चलता है। और बाकी सभी ट्रस्टी जो होते हैं वो सदस्य होते हैं। तो ट्रस्टी को ये सारे अधिकार होते हैं, सूचना भेजना, मीटिंग बुलाना, मीटिंग रखना, मैनेजिंग ट्रस्टी विषय, हाँ मैनेजिंग ट्रस्टी को अन्य विषय कौन से लेने हैं या शिक्षकों की कौन सी समस्या है, जिसके लिए हमारे यहाँ पर हर शनिवार को आढावा बैठक संयुक्त सभी माध्यम की ली जाती है कि क्या किसी शिक्षक की कोई समस्या है। अब जिस मैडम ने क्रॉस FIR किया हुआ है संगीता रमानी जी, उनकी खुद एक समस्या थी उनके ही शिक्षक से रिलेटेड। ये विद्यालय का अंतरीण बात है, लेकिन फिर भी मैं अभी कहूँगा क्योंकि अभी ओपन फोरम है। वो उन्होंने संस्था को अप्रोच किया कि शिक्षक अनीश सिंह ने और किसी के साथ मिलकर उनसे तकरीबन कई लाख रुपए, लगभग 10 लाख के ऊपर रुपए ले लिए और वापस नहीं कर रहे। क्योंकि महिला की तकरार हमारे पास आई, नियमानुसार हमने सखी सावित्री समिति, विशाखा समिति के अंतर्गत विषय को रखकर दोनों जन को सुना और उसके हिसाब से आगे का उनको प्रोसीजर बताया। यानी यहाँ किसी के साथ कोई बायसनेस नहीं है, किसी की भी समस्या हो उस समस्या का समाधान उसको तुरंत मिलता है। आज वही लोग एक साथ मिलकर संस्था विरुद्ध इसीलिए इकट्ठा हो रहे हैं बार बार, उन्हें पढ़ाना नहीं है। आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एट प्रेजेंट सारे मीडियम्स को मिलाकर लगभग 1800 बच्चे हैं।
अब आप सोचिए हिंदी प्राथमिक और हिंदी माध्यमिक में इसकी सहभागिता कितनी होनी चाहिए? कम से कम 400, 500, 300। इनकी सहभागिता है 120। प्राथमिक में 44 बच्चे, माध्यमिक में लगभग कल के दिन 76 बच्चे प्रेजेंट थे। और ये घटना होने के बावजूद शिक्षक अपनी जिम्मेदारी नहीं समझकर कल भी अपनी ड्यूटी से बिना किसी सूचना के नदारद थे। सारे टीचर्स नहीं आए थे। 11 दिसंबर को सिर्फ और सिर्फ पगार का मसला बनाकर नदारद थे। और आज सिर्फ उनके बोगस पत्र के आधार पर, क्योंकि उनको उदय प्रताप सिंह जी के साथ मिलकर षड्यंत्र तो कुछ और रचने थे, पगार तो चाहिए ही नहीं था। क्योंकि पगार के लिए हमने फिर जैसे डिपार्टमेंट ने कहा कि नहीं, आप ये आपके लिए इनका विरोध है तो आप किसी अन्य शिक्षक का भेज दीजिए, माइनॉरिटी में सीनियरिटी लागू नहीं होती है। हमने उन्हीं के शिक्षक राम सिंह का प्रस्ताव रितसर भेज दिया। फिर भी उनको सिर्फ एक ही शिक्षक का चाहिए था, जो हरिप्रकाश सिंह जी ने अपने बोगस प्रस्ताव एक सिंगल लेटर बना के भेज दिया EI साहब को, जो कि प्रस्ताव नहीं होता। प्रस्ताव यानी रिजोल्यूशन होता है जो संस्था पास करती है, ठराव होता है। आप लोगों ने जब सिंह हैं, मैं दीनदयाल शिक्षण संस्थान में ट्रस्टी भी हूं और इंग्लिश सेकेंडरी सेक्शन में एज अ प्रिंसिपल हूं। 13 जनवरी की जो घटना हुई है, अप्रिय घटना हुई है हमारे स्कूल में, वह लगभग 11:30 बजे, जब सभी हमारे टीचर्स, हम सभी ऑन ड्यूटी थे, तब ये घटना हुई है। लगभग हरिप्रकाश सिंह, जयप्रकाश सिंह, अजय जयप्रकाश सिंह, राधना अमरेंद्र सिंह, उदय प्रताप अमर बहादुर सिंह, इन सभी के साथ 30 से 35 लोग अचानक एक साथ एज अ मॉब, एज अ ग्रुप में हमारे प्रीमाइसेस में इंटर किए हैं और डायरेक्ट ऑफिस में घुसने की कोशिश की। अब उसके पीछे उनका इंटेंशन कब्जे का तो था ही उनका, कि स्कूल पे कब्जा किया जाए, लेकिन वो मारते पीटते धक्का मुक्की करते हुए वो अंदर घुसे हैं, जो कि काफी दुखद है, निंदनीय है। दूसरी चीज, उन्होंने ये सब सीन क्रिएट किया। हमारी महिला जो HM है, महिला टीचर है, मैं खुद हूँ, हमारी प्यून है, उनको काफी चोटें भी आई उस समय और बहुत कुछ गलत तरीके से हुआ उनके साथ, जिसकी हमने सूचना तुरंत पुलिस में की, रिपोर्ट की। मैंने 100 डायल किया। मैंने कुछ देर पहले अभी बताया कि बात ऐसी हो गई कि 100 डायल कीजिए और अपने ऊपर FIR कराइए। बात 100 मैंने ही डायल किया और FIR भी मुझ पे हुई। हम गए पुलिस स्टेशन और मैंने इस घटना में ये FIR की कॉपी है, ये FIR की कॉपी है, जिन पर FIR किया गया, उसमें श्री हरिप्रकाश सिंह, अजय जयप्रकाश सिंह, श्रीमती राधना अमरेंद्र सिंह, रविंद्र प्रताप सिंह, जयप्रकाश सिंह, श्रीमती पूजा संदीप सिंह, अनिल राजनारायण सिंह, राम बहादुर गजराज सिंह, कौशल कुमार हरिजन, अनिस सिंह, उदय प्रताप अमर बहादुर सिंह, संगीता रमाणे, अनिल विश्वकर्मा और 10 से 15 जो कि अननोन। उसमें से जब हमने पुलिस को फुटेज दिखाया तो पुलिस ने खुद फाइंड आउट किया कि इनके ऊपर तो काफी गंभीर आरोप लगे हैं। हमें उनका नाम भी नहीं पता था, वो पुलिस ने आइडेंटिफाई किया उनको। तो ऐसे लोगों के साथ, और जैसे कि मैंने कहा कि उन्होंने अपने बच्चों तक को नहीं छोड़ा, अपने जो सिखाए हुए बच्चे थे उनको भी इस घटना में इन्वॉल्व किया, परंतु एज अ मैनेजमेंट मैंने उन बच्चों का कहीं पे भी नाम नहीं दिया है। मैम, ये लोग जो इंटर किए थे स्कूल में गैर कानूनी ढंग से किया, तो क्या उन पे ट्रेसपासिंग का मामला दर्ज हुआ? यस, उन पे मैं आपको धाराएं BNS की बता देती हूँ। BNS की धारा 74, 189(2), 190, 191(2), 1152, 352 और 351(2) और 329(4), ये धाराएं उन पर लगाई गई हैं। प्रशासन से आपकी क्या मांग है? शिक्षा विभाग से और पुलिस प्रशासन से, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से क्या अपील करना है? यस, प्रशासन से मेरी यही मांग है कि जो ये अप्रिय घटना हुई है और किसी संस्था में, शैक्षणिक संस्थान में या कहीं पे भी, चाहे हॉस्पिटल ले लीजिए, मंदिर ले लीजिए, गुरुद्वारा ले लीजिए, स्कूल ले लीजिए, ऐसी घटनाएं बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो इन सभी पर, और ये कब रुकेगा? जब इन सभी पर कड़ी कार्रवाई होगी तो समाज में एक मैसेज जाएगा लोगों तक
कि अगर हम ऐसी अप्रिय घटना करेंगे, आइंदा ऐसी घटनाएं होंगी, तो जो असामाजिक तत्व है ना, उन तक भी ये मैसेज जाना चाहिए कि ऐसी घटनाएं आइंदा बिल्कुल भी कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए, जहां बच्चों की, स्त्रियों की सुरक्षा ताक पर कभी भी रखकर कोई भी अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए। किस तरह किया गया, प्रशासन में क्या कोई दुर्गुण रवैया लगा आपको? यस, बिल्कुल लगा। इतनी जल्दी एनसीबी नहीं हुई, जितनी जल्दी एफआईआर हुई। बिल्कुल, मैं बार बार वही रिपीट करूंगी कि 100 नंबर दबाइए और एफआईआर अपने ऊपर करवाइए कि हम, ठीक है, हमारे साथ एक घटना हुई, हमने 100 नंबर डायल किया और एफआईआर हुई, लेकिन वहां पर यहाँ तक कि पत्रकार दीनानाथ तिवारी जी को भी इस मामले में घसीटने की कोशिश की गई, जबकि जैसे मैंने आपको बताया कि उनको हमने पहले से सूचना दी थी और सभी को दी थी। पुलिस पीआई को सुबह 5:30 बजे इसकी सूचना, सीनियर पीआई को भी गई है। जब आप यहाँ की ट्रस्टी हैं, यहाँ की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, आपके पिताजी ने स्कूल को स्थापित किया था, फिर आपके ऊपर जो ट्रेसपास का मामला दर्ज किया गया, हाँ, तो एक तरह से जो अधिकारी हैं, हाँ, उसमें सवालिया निशान लग रहा है। बिल्कुल। किस बिहाफ में, किसने दर्ज कराई है शिकायत? हाँ, ये शिकायत यही संगीता रामाडे मैडम ने और उनके साथ हरिप्रकाश सिंह और हाँ, और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, आई थिंक उनका नाम जगताप है, पूरा नाम मुझे नहीं पता, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जगताप हैं, जिन्होंने, हाँ, रविंद्र जगताप, जिन्होंने ये एफआईआर हम पे की है और मुझ पे ही और मेरे जो एचएम ऑन ड्यूटी है, मेरी टीचर जो ऑन ड्यूटी है, हम पे ही ट्रेसपासिंग, हम पे ही राइट करने का आरोप लगाया है। इसकी शिकायत मैंने सीनियर से की कि ये क्या बात है कि मतलब एफआईआर हमने किया, ठीक है, तो आप तो इनका मन बढ़ा रहे हैं। मन बढ़ाना ही हुआ ना कि जो क्रिमिनल है वो अब जो सामान्य इंसान है उस पर भी एफआईआर आराम से कर ले रहा है, तो उनका जवाब थोड़ा सा असंतोषजनक था। सर, 13 तारीख 2025 की जनवरी को लगभग 11 साढ़े 11 बजे, जबकि 13 तारीख को रात को ही ट्रस्ट द्वारा मुझे ये लेटर प्रदान किया गया था, भेजा गया था कि ऐसी ऐसी घटना होने वाली है, जिसमें एक पत्रकार के नाते आप वहां पर उपस्थित हैं, क्या होती है, क्या गड़बड़ियां, उस पर ध्यान रखना है आपको, क्योंकि मैं ये चीज मैंने पुलिस थाने में उन्होंने ये लेटर दिया था और वो लेटर मेरे को व्हाट्सएप पे भी भेजा था और बाई हैंड भी दिया था, तो उसके आधार से मैं वहां उस समय उपस्थित था। मगर वो लोग एकाएक आराम से आए हैं और फिर जैसा कि अभी लोगों ने बताया है, आराम से आने मारपीट करना शुरू कर दिया और मारपीट शुरू किया, तो जब आवाज आई तो मैं निकला और मेरा कैमरामैन लेडीज थी वो भी निकले और वो शूट करना शुरू किया, तो उनके पहले कैमरे पे हाथ मारते उनको नीचे गिरा दिया गया, उनका कैमरा टूट गया। उसी समय मैं पहुंचता हूं तो वो अजय करके अजय जयप्रकाश सिंह का लड़का था, वो अजय जयप्रकाश, हाँ, अजय जयप्रकाश सिंह था, वही लड़का पहले मेरे उस पर धक्का मारता और फिर एक महिला रहती है, क्या नाम है उनका, जैसा कि जिसने एफआईआर किया है, संगीता रमानी ने, उन्होंने मेरा बाकायदे, मैं समझाने की कोशिश कर रहा कि आखिर आप लोग बैठिए, आपका क्या मामला, मुझे भी तो बताओ, मैं भी पत्रकार हूं, मैं भी सुनने की आया हूं यहाँ सुनने के लिए, सुनने को राजी नहीं। पूरा वो बाकायदे चारों तरफ से मुझे घेरते हैं और मेरा पूरा इस कपड़ा फाड़ते हैं, ये करते हैं और मेरे ऊपर हाथापाई करते हैं। तब मुझे बस मुझे बहुत दुख हुआ, आघात हुआ कि एक पत्रकार के साथ, तो मैंने ऐसा अपना कालर निकाल करके बोला कि आप बैठिए, मारिए मारिए, मुझे कितना मारने का है, मैं एक पत्रकार हूं, हमारे से किसी से क्या लेना देना है, नहीं ट्रस्ट से नहीं उससे लेना, हमसे देना है। तो फिर उसके बाद पुलिस आती है, मामला दर्ज होता है, मैं वहां, मगर जब वहां गया तो सुरक्षा कायदा कानून के जो पत्रकार को पत्रकार सुरक्षा कायदा कानून के तहत मामला दर्ज कराने की बात वहां से सीनियर से बोला, उन्होंने बोला कि यस मैं करता हूं, उन्होंने मुझे बैठाया और कुछ पत्रकार बंधु भी आए और मुझे शाम तक बैठाए रखे, मगर मेरा मामला दर्ज नहीं किया। शाम को यह पता चलता है कि 3 लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज, मगर उसमें मेरा नाम नहीं था, मगर दूसरे दिन ये पता चलता है कि उसमें दीनानाथ तिवारी का भी नाम ऐड किया गया है। ये मैं बात पूछने की कोशिश की, तो अच्छा, फिर उसके बाद कई नेताओं का भी फोन आता है, कई लोगों का, तो मतलब मेरी जांच चल रही है। मेरा यही कहना है और मेरे पत्रकार बंधुओं से मेरी यही मांग है कि अगर एक पत्रकार, पुलिस तो अपनी ड्यूटी नहीं निभाई, मैंने यही सवाल किया सीनियर से, जब आपको लेटर आया था आपने अपनी ड्यूटी नहीं निभाया, एक पत्रकार अपनी ड्यूटी निभाने जा रहा है और उसके साथ में अभद्रता ऐसी होती है तो सुरक्षा कानून के तहत आपको मामला दर्ज करना चाहिए। तो उन्होंने बोला नहीं, आपको उनके साथ में उनका एफआईआर दर्ज हो गया, अब आपका उसमें एफआईआर
दर्ज नहीं होगा। तो मेरी आप लोगों से विनती है कि ये सुरक्षा कायदा कानून जो पत्रकारों के लिए सरकार बनाई है, 2019 में महाराष्ट्र में बनी है, 2022 में लोकसभा में पास हुआ है, उसका ये गलत उपयोग कर रहे हैं। पत्रकारों को इस तरह दबाने की कोशिश, जैसे कि पिछले दिनों कई पत्रकारों को सताने का, परेशानी करने का कोशिश किया गया। एक पत्रकार को यहाँ पे रहने वाले उस पत्रकार के साथ में इतनी अभद्रता की गई है कि जिससे अच्छे लोग सिगड़ गए हैं। आज पुलिस प्रशासन, मुझे पीड़ा होती है, दुख होता है कि ये पब्लिक को जब पत्रकार के साथ में ऐसा करते हैं तो आम पब्लिक के साथ में क्या कर सकती है। मुझे ये